मॉर्निंग दोस्तों, एक्सट्रीम मैथ जोन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंट की। पिछली क्लास में हमने परसेंट का एक बेसिक सा पार्ट है वो कंप्लीट किया था। अब इससे आगे बात करेंगे हम। दोस्तों, मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 500, 200 से कितना परसेंट अधिक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 500, 200 का कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं 400, 1200 से कितना प्रतिशत कम है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है 400, 1200 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है। इन चारों में आपके पास 2 शब्द हैं, अधिक और कम। इन 2 शब्दों में दोस्तों अगर आप लोगों को ये 2 शब्द, मान लीजिए मार्कर है 2 मेरे पास, ये 100 रुपए का, ये 150 रुपए का है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये मार्कर इस मार्कर से कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहोगे कि सर 50 रुपए ज्यादा है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अधिक या कम की बात हो तो आप लोगों को करना है इन दोनों का डिफरेंस, अंतर। इसी प्रकार अगर सीधा पूछे आपको कितना है, 500, 200 का कितना प्रतिशत है, तो आपको ये मूल आंकड़े हैं, यही काम में लेने हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं 500, 200 से कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों, हम जानते हैं कि 500, 200 से 300 ज्यादा है, लेकिन कितना परसेंट ज्यादा है, तो आपको क्या करना है। हम जानते हैं 300 ज्यादा है। बट्टा में आप क्या लिखोगे, बट्टा में आप लिखोगे कि आप लोगों के सामने 2 शब्द आएंगे, से या फिर क्या। ये 2 शब्द जिस संख्या के साथ लगे हुए हों वही आप नीचे लिखोगे। यहाँ पर से किसके साथ है, 200 के साथ, तो 200 आप नीचे लिखो और मल्टीप्लाई करो 100 से। इसको आप काटोगे तो 2 0 से 2 0, 300 का इसमें भाग दोगे तो 150। तो दोस्तों 500 है वो 200 से 150% अधिक है। इसी प्रकार अगर अपन इसकी बात करें तो 400, 1200 से कितना परसेंट कम है, तो दोस्तों इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 800। ऊपर आप अंतर लिखोगे, नीचे आप से किसके साथ है, 1200 के साथ, नीचे आप 1200 लिखोगे और मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0, इसको 4 से काटोगे 3 बार, इसको काटोगे 200, इसमें इसका भाग दोगे तो 6, 66 सही 2/3%। तो दोस्तों 400, 1200 से 66 सही 2/3% कम है। इसी प्रकार अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्या था, इसमें अधिक और कम की बात हो रही थी, कमी और वृद्धि की बात हो रही थी, लेकिन इनमें सिर्फ आपको ये पूछा है 500, 200 का कितना परसेंट है। तो इनमें आपको यही मूल आंकड़े काम में लेने, यही दोनों 500 और 200। आपको करना क्या, जिसके साथ कहा है उसको आपको नीचे लिखना है बट्टा में, और बाकी जो बच गया उसको ऊपर 500 और मल्टीप्लाई करना आपको 100 से। 2 0 से 2 0, 2 का आप इसमें भाग दोगे 250। तो दोस्तों 500, 200 का 250% है। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें 400, 1200 का कितना परसेंट है, तो दोस्तों का किसके साथ है, का है 1200 के साथ। तो 1200 आप नीचे लिखो, जो बच गया उसको ऊपर 400 और गुणा करो 100 से। 2 0 से 2 0 काट दो, इसमें आप 4 का भाग दोगे 3 बार, इसमें दोगे 100 बार, और इसका इसमें भाग दोगे तो 33 से 1/3%। 400, 1200 का कितना परसेंट है, 33 से 1/3%। इसमें आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है। अगर अधिक या कम की बात हो रही हो, कमी या वृद्धि की बात हो रही हो, इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही हो, तो आपको करना है डिफरेंस।
इन दोनों का अंतर। और अगर सीधा आपको पूछा जाए 500 200 का कितना परसेंट है, तो आपको यही मूल आंकड़े काम में लेने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपके समझ में आई होगी। इसी पर आधारित एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। 120 90 से कितना प्रतिशत अधिक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप आसानी से कर सकते हो। अभी अभी हमने बात की थी कि जहां अधिक या कम की बात हो वहां पर आपको करना है इनका डिफरेंस, इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना है दोस्तों, 30 का है। से किसके साथ है, से है 90 के साथ। नीचे आप 90 कर दो गुणा 100। इसका आप इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 को इससे काटोगे 33 है 1/3%। तो दोस्तों 120 90 से कितना परसेंट अधिक है, 33 है 1/3% है। इसी प्रकार आप लोगों को बोला जाए 70 80 से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों वहां पर बात हो रही थी अधिक की, यहाँ पर बात हो रही है कम की। अधिक हो या कम हो, आपको इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 10 का। नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे से किसके साथ है, से है 80 के साथ। तो नीचे आप लिखोगे 80 और गुणा में 100। इसको आप काटोगे तो 0 से 0, 4 से काटोगे तो 2 और ये 25। 25 का आप इसमें भाग दोगे तो 12 से 1/2 या 12.5%। तो 70 है वो 80 से कितना परसेंट कम है, 12.5% कम है। अगर इसी प्रकार दोस्तों मैं आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं। 525 का कितना परसेंट है। 300 525 का कितना परसेंट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें न कम की बात हो रही है न अधिक की बात हो रही है। इसमें आप लोगों को सीधा सीधा पूछा 300 525 का कितना परसेंट है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये मूल आंकड़े जो है यही काम में लेने हैं। तो आप नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे का जिसके साथ है उसको। का किसके साथ है, 525 के साथ। ऊपर आप क्या लिखोगे 300 और गुणा करोगे आप 100 से। अगर इसको काटें, इसको 25 से काटें तो 25 दूनी 50 और 21। इसको काटोगे तो 4 बार, 3 से काटोगे तो 7, इसको काटोगे तो 100। तो ये आ जाएगा 400/7। इसमें आप भाग दोगे तो 35, 5 50, 57 सही 1/7%। तो 300 525 का कितना परसेंट है, 57 सही 1/7%। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि अगर आपको कम या अधिक की बात की जाए, अगर वृद्धि और कमी की बात की जाए, तो आप लोगों को करना है दोनों का अंतर करके जिसके साथ से या का है उसको नीचे लिखना और 100 से गुणा करना है। अगर आपको सीधा पूछे कि 300 525 का कितना परसेंट है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं मूल आंकड़ों को काम में लेते हुए जिसके साथ का है उसको नीचे लिखना है, जो बच गया उसको ऊपर और गुणा करना है 100 से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों
अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसी प्रकार का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो देखिए दोस्तों, ए है, ये बी है। ए है, बी। आपको कहा गया ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। इसका मतलब क्या है कि ए का वेतन ज्यादा है, बी का वेतन कम है। बी का वेतन कम है, ए का वेतन ज्यादा है। ए का वेतन कितना ज्यादा है? 30% ज्यादा है। आप लोग मान लीजिए बी का वेतन 100 है। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि परसेंटेज का पूरा खेल आपको 100 पर खेलना है। पूरा का पूरा खेल आपको 100 पर खेलना है। तो बी का वेतन आप मानोगे 100, तो ए का कितना होगा? ए का वेतन बी से 30% अधिक है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा? 130। क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई थी कि किसी भी चीज का आपको 30% अधिक ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे? जैसे आपको 100 का से 30% अधिक पूछा जाए तो 100 गुणा 130 बटा 100। अब 100 से 100 काट दो, 130। तो बी का वेतन आपके पास 100 आ गया, ए का वेतन आपके पास 30 आ गया। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत है कम है। कम है, मैंने आपको कहा था कम या अधिक की बात हो तो आपको क्या करना है? इनका डिफरेंस, इनका अंतर कितना है? 30। अब आप नीचे किसका लिखोगे? नीचे आप लोगों के पास का किसके साथ आया है? तो दोस्तों इनका डिफरेंस कितना है? 30। अब आपको नीचे क्या लिखोगे? नीचे आप लोगों को किसके वेतन से कितना परसेंट कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, मतलब ए के वेतन से पूछा आपको। तो ए का वेतन कितना है? 130। गुणा में आप क्या करोगे? 100। ए के रेस्पेक्ट में आपको बी का वेतन पूछा है, तो नीचे आप किसका वेतन करोगे? ए का। ऊपर इन दोनों का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कट गया, 300 बटा 13। आप इसको 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26, 4 40, 23 सही 1 बटा 13। आप लोगों के पास क्वेश्चन था ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हमने क्या किया कि ए बी का वेतन 100 मान लिया, ए का वेतन कितना हो गया? 130। अब आप लोगों को पूछा था बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो कम या ज्यादा की बात हो तो हम इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 30। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ए के वेतन से कितना कम है। ए के वेतन से कितना कम है, तो नीचे आप लिखोगे ए का वेतन 130 और गुणा में 100। इसको आप सोल्व करोगे तो 23 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज भी आपके समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक
होगा। दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। आपको करना कुछ नहीं है, वही करना है ए बी। आपको पता है ए बी से 20% कम है, बी से 20% कम है मतलब बी आप कितना मानोगे 100। 20% कम है मतलब ए कितना होगा 80। अब आपके पास ए भी है बी भी है तो आपको क्या पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है 20 अधिक है किससे बी ए से, तो ए कितना है 80। तो गुणा में आप क्या करोगे 100। 20 को इससे काटोगे 4 बार, 4 को इससे काटोगे 25%। तो दोस्तों बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा 25% अधिक होगा। इसको आप सीधा भी कर सकते हो। आपको इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, कम या अधिक। आपको अगर 20% कम दे रखा है तो आप क्या करोगे सीधा जो आपको परसेंट दिया हुआ है वो लिखो। अगर यहाँ पर कम है तो 100 में से कम करके यहाँ पर लिखो और गुणा में 100 कर दो तो आपका वही 25% आएगा। अगर दोस्तों इस कम की जगह 20% अधिक होता कि ए बी से 20% अधिक है तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अगर आपको ये पूछा गया होता कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो आपको क्या करना है जो परसेंट दिया हुआ है वो परसेंट ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिखो और आपको 20% अधिक दिया है तो 100 में जोड़ के 120 और गुणा में 100। अगर अधिक हो तो 100 में जोड़कर लिख दो, अगर कम हो तो 100 में से घटाकर लिख दो। इसको आप काटोगे तो 6 बार, इसको 2 से काट दो, इसको 3 में भाग दोगे तो 16 सही 2/3%। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, जो परसेंट दे रखा है उसको ऐसा का ऐसा लिखो और अधिक या कम के हिसाब से अगर अधिक है तो उसमें 100 में जोड़कर लिखो, अगर कम है तो 100 में से घटाकर लिख दो और गुणा कर दो आप 100 में से, गुणा कर दो 100 से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, ए बी का 75% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। ए बी का 75% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इसमें न तो कहीं कम की बात हो रही है न कहीं अधिक की बात हो रही है, इसमें वृद्धि या कमी की बात नहीं हो रही है। तो जो मूल आंकड़े आपको दिए गए हैं वही आपको काम में लेने हैं। आपको क्या बोला गया है ए बी का 75% है, ए बी का 75% है मतलब बी को आप मान लीजिए 100 तो ए कितना हो जाएगा ए 75, क्योंकि ए है वो बी का 75% है। अब आपके पास ए है बी है, आपको करना क्या है बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का पूछा है तो का ए के साथ है तो इसको आप नीचे लिखोगे, 100 को आप ऊपर लिखोगे और गुणा किससे करना आपको 100 से। तो आप इसमें 25 का भाग दोगे 3 बार, इसमें दोगे 4 बार, आपके पास आएगा 400/3। इसको आप काटोगे तो 133 है 1/3%। तो दोस्तों बी है वो ए का कितना प्रतिशत होगा 133 सही 1/3%। तो दोस्तों आपको अगर कमी या वृद्धि की बात हो, कम या अधिक की बात हो तो आपको उन दोनों का अंतर करके नीचे का या से वाली संख्या से भाग देकर 100 से गुणा करना है। अगर सीधी आपको सीधा कोई कम या ज्यादा नहीं दिया गया हो तो आपको जो मूल आंकड़े हैं वही आपको काम में लेने हैं, जिसके साथ का होगा उसको नीचे और जो अन्य होगा उसको ऊपर और गुणा 100। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपको जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए
और जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आप लोगों को अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टाटा, जय हिंद।